कि जज्बात के ऊपर फैसले नहीं होते हमारे पाकिस्तान में। कभी भी कोई भी जस्टिस जज्बात के ऊपर फैसले नहीं करता, और वो ये चाहते थे कि जज्बाती फ़ैसला हो जाए और वालदैन के हक़ में हो जाए और बच्ची का जो उनके वालदैन के हवाले कर दिया जाए, फिर सारे लोग खुश हो जाने थे और बच्ची का फ्यूचर जो है ना वो तबाह हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये इस बच्ची ने आना नहीं था, इसको घर वालों की तरफ से फ़ोर्स किया गया था कि तुम्हारी शादी हो रही है। उसकी शॉपिंग स्टार्ट कर दी गई थी बकौल बच्ची के, ठीक है। उसका जो कज़न था ज़ैनुल आबदीन, वो इनके घर पे ठहरा हुआ था और बच्ची बार बार ये कह रही थी अपने वालिदैन को, मुझे ज़हीर से शादी करनी है। गैंग का नाम लिया जाता था, ये महज इसलिए लिया जाता था कि इस केस को हाइप दी जाए, इन लोगों को फंसाया जाए, इन लोगों को जो है ना वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जो जज्बात थे यूट्यूबर्स के, और वो कहते थे कि इनको एक मिसाल बना दिया जाए और ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए। जो अदालतों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता था यूट्यूबर्स की वजह उनकी तरफ से, और वो चाहते थे कि एक जज्बात के ऊपर जज्बाती फ़ैसला कर दिया जाए वालदैन के हक़ में। तो अगर कर भी दिया जाता हमें कोई एतराज़ नहीं, मानना अदालती फ़ैसला अगर हमारे ख़िलाफ़ आता तब भी हमें मानना पड़ना था। आई है वहाँ से तो इसने पूरा कंफर्म किया हुआ था कि ज़हीर एक फैमिली है, ज़हीर एफएससी प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, ज़हीर ने पंजाब यूनिवर्सिटी आईईआर स्कूल से मैट्रिक किया है, ज़हीर पंजाब कॉलेज जौहर टाउन में एज ए स्टूडेंट है एफएससी प्री मेडिकल का, और ये बच्ची ने आना नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं एडी मलिक ऑफिशियल। मेरे साथ शबीर साहब मौजूद हैं। मेरा ये सवाल है कि जब निकाह तो हो गया, आपने बड़ा समझाया भी, बच्ची ने नहीं मानी कि जी मैं अब वापस जाने के लिए तो आई नहीं हूँ। उसके बाद जब ख़बरें हाईलाइट हुई, जब वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर उन्होंने इंटरव्यू दिया, रो रहे थे, उस पर मैंने देखा कि यार ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बच्ची कहाँ चला गई, क्योंकि छोटी सी मासूम सी बच्ची की एक पिक्चर वायरल हुई थी। देखें, जो हाइप की बात आप करते हैं ना, ये मामला हाइप पे क्यों गया, ये देखें जो वालदैन होते हैं, मैं भी 2 बेटियों का वालिद हूँ, और जो वालदैन होते हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी बच्ची चली जाए, एक रात के लिए भी चली जाए, एक दिन के लिए भी चली जाए, तो वो बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस होता है। तो वालदैन कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो अपनी बच्ची को ढूंढना ख़त्म कर दें या वो उसके लिए किसी हद तक जाने से ग्रेज करें। वो जो वालदैन जो अपना उससे डरते हैं कि खौफ होता है उनको कि यार माशरे में हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, वो बैठ जाते हैं और वो बाद में सुलह वगैरह कर लेते हैं, या कोई चीज़ कहते हैं कि जी हमारी बच्ची को गारंटी दें कि आप खुश रखेंगे। तो वो लोग भी होते हैं इस माशरे में, और काज़मी साहब जैसे लोग भी हैं इस माशरे में। तो वालदैन जो होते हैं वो बच्चों को तलाश करने के लिए हर हद तक जाते हैं। देखें जी, ये जो कहते हैं कि गैंग हैं और ये गैंग के चुंगल में बच्ची फंस गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा न खास्ता ऐसा होता, ऐसा हो भी सकता था, ठीक है। हम तो गैंग नहीं थे, हो सकता था कि बच्ची किसी और के पास चली जाती, तो रास्ते में कुछ हो सकता था, रास्ते में उसके साथ कुछ मिसहैप हो जाता कि वो किसी गैंग के हाथ लग जाती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही हम कोई गैंग हैं, हम एक छोटी सी फैमिली हैं। जो हमारे वालिद साहब हैं वो भी नहीं है। ये जो गैंग का नाम लिया जाता था, ये महज इसलिए लिया जाता था कि इस केस को हाइप दी जाए, इन लोगों को फंसाया जाए, इन लोगों को जो है ना वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जो जज्बात थे यूट्यूबर्स के, और वो कहते थे कि इनको एक मिसाल बना दिया जाए और ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए। ये उनका अपना जहन था। देखें, जब बच्ची यहाँ पे आई है, उसने देखें कोई भी इंसान किसी तरह की भी इन्वेस्टिगेशन के बगैर वो नहीं आता, अपने घर से नहीं आता। मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास भी, आपके पास भी नहीं जाऊंगा जब तक मुझे ये नहीं होगा कि ये बंदा मेरा दोस्त है या ये मेरा मुखालिफ है। तो ऐसी बात है। तो ये बच्ची जब आई है वहाँ से तो इसने पूरा कंफर्म किया हुआ था कि ज़हीर एक फैमिली है, ज़हीर एफएससी प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, ज़हीर ने पंजाब यूनिवर्सिटी आईईआर स्कूल से मैट्रिक किया है, ज़हीर पंजाब कॉलेज जौहर टाउन में एज ए स्टूडेंट है एफएससी प्री मेडिकल का, और ये बच्ची ने आना नहीं था। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये इस बच्ची ने आना नहीं था, इसको घर वालों की तरफ से फ़ोर्स किया गया था कि तुम्हारी शादी हो रही है। उसकी शॉपिंग स्टार्ट कर दी गई थी बकौल बच्ची के,
ठीक है। उसका जो कज़न था ज़ैनुल आबदीन, वो इनके घर पे ठहरा हुआ था और बच्ची बार बार ये कह रही थी अपने वालिदैन को, मुझे ज़हीर से शादी करनी है, मुझे इससे नहीं शादी करनी। ये बच्ची ने कब उनको बोला? जब उसको रियलाइज़ हुआ कि ये लोग मेरी शादी करने वाले हैं, ठीक है। तो जब उसको उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ घर वाले गए तो वो बदज़न हुई, और वो बदज़न होके वो कहती है कि मैंने भाई बहुत ज़्यादा मजबूरी में ये कदम उठाया है, और मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा मजबूरी में आई हूँ, और मैं वापस जाने के लिए नहीं आई, मैंने ज़हीर के साथ रहना है और मैंने ज़हीर के साथ शादी करनी है। अच्छा शबीर भाई, मुझे ये बताएं कि इस सारे केस में आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा। ये भी कुछ लोगों का कहना है कि जी इन लोगों ने अदालतें ख़रीद ली, इन लोगों ने जज ख़रीद लिया, इन लोगों ने पुलिस ख़रीद ली। आखिर वो कौन सा ऐसा क्लू है, वो कौन सी ऐसी जादू है आपके पास कि आपने सारा कुछ ख़रीद के सारे फैसले सारी अदालतों के आपके हक़ में हो गए और उनके हक़ में कोई भी नहीं हुआ? कोई भी अदालत किसी भी फरीक के हक़ में फ़ैसला नहीं देती पाकिस्तान में, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो चाहते थे यूट्यूबर्स को, जो यूट्यूबर कहते थे कि ये जी जज्बाती करते थे और कहते थे कि दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ हैं, हम खड़े हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादती हो गई है। उनके साथ ज़्यादती नहीं हुई, ज़्यादती तब होती है जब बच्ची अपनी मर्ज़ी के बग़ैर जाए, ठीक है। ज़्यादती तब नहीं होती जब बच्ची अपनी मर्ज़ी से जाए, ठीक है। तो ये जो अदालतों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता था यूट्यूबर्स की वजह उनकी तरफ से, और वो चाहते थे कि एक जज्बात के ऊपर जज्बाती फ़ैसला कर दिया जाए वालिदैन के हक़ में, तो अगर कर भी दिया जाता हमें कोई एतराज़ नहीं। मानना अदालती फ़ैसला अगर हमारे ख़िलाफ़ आता तब भी हमें मानना पड़ना था, और अगर हमारे हक़ में आया तब भी हमें मानना है, और उनके लिए भी यही सेम है। देखें, अदालतें जो होती हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करती हैं पाकिस्तान में, पहली बात। दूसरी बात ये कि जज्बात के ऊपर फ़ैसले नहीं होते हमारे पाकिस्तान में। कभी भी कोई भी जस्टिस जज्बात के ऊपर फ़ैसले नहीं करता, और वो ये चाहते थे कि जज्बाती फ़ैसला हो जाए और वालिदैन के हक़ में हो जाए, और बच्ची का जो उनके वालिदैन के हवाले कर दिया जाए, फिर सारे लोग खुश हो जाने थे और बच्ची का फ्यूचर जो है ना वो तबाह हो जाना था। शबीर साहब, आज का फ़ैसला आने के बाद दुआ ज़हरा क्या कहती है कि वो अपने वालिदैन से अगर मिलना चाहे, अपनी ख्वाहिश का इज़हार करे, क्योंकि वो वालिदैन है उसके, वो मिल भी सकती है, क्या आप उसे मिलने से रोकेंगे कि या उसके मिलवाने में मदद करेंगे? दुआ ज़हरा का पहली बात ये है कि दुआ ज़हरा जो है उसका हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो है ना होल्ड है इस टाइम, और उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम पानी भी नहीं पी सकते, ऐसा चल रहा है। देखें, वो एक बच्ची है, उसको उसका दिल नहीं दुखाना चाहते हम लोग, ठीक है। मेरी बेटियां भी हैं और उसकी भी छोटी बहनें हैं, वो बहुत खुश है मेरी बच्चियों के साथ, और उसको वो कहती है कि मुझे लगता ही नहीं है आपके पास आके कि मैं अपने घर से दूर चली गई हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर वो अपने वालिदैन से मिलना चाहती है, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। दूसरी बात, अगर वो अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है, शर्त यह है कि मर्ज़ी उसकी हो। अगर वो जाना चाहती है, ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो मिले जाए। लेकिन जो उसकी मर्ज़ी है वो ये है, वो बार बार अपने इंटरव्यूज़ में भी कह रही है कि उसने अदालत में भी बोला अपने वालिदैन को कि मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट करने के बाद जो है ना आप लोग हमसे सुलह कर लें, ठीक है। और आप, ये दो फैमिलीज़ का मैटर है, ना कि ये कोई दो पार्टीज़ का या कोई दो मतलब कि कोई जंग छिड़ रही है, वो चीज़ वो भी नहीं चाहती और हम लोग भी नहीं चाहते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर का वलीमा कब करवा रहे हैं और कब हमें दावत दे रहे हैं वलीमे की? ये तो उनके वालिदैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें अदालती कार्रवाइयों से और थाने कचहरी से फारिग करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, और अगर वो चलते रहेंगे तो वो उनका हक़ है, राइट है, उनको रोका नहीं जा सकता। वो चलते रहें और जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम कर लेंगे, क्योंकि ये एक करना ज़रूरी है। फैमिली, हमारी फैमिली में भी, हमारे रिश्तेदारों में भी ये तनकीद चल रही है, तो उस चीज़ को हमने करना है। वो एक ख़ास होटल में किया जाएगा, तो वो अगर इनकी तरफ से जल्दी हो जाता है, क्या फ्री विल मिल जाती है हमें, तो हम कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे ज़हीर गैंग से कितने पैसे आप लोगों ने दिए कि मैं आपके फेवर में बात करूं? मेरा ख्याल है जो नीचे गाड़ी खड़ी है वो आप ख़रीद सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है नाज़रीन।
हमने इनको कोई पैसा नहीं दिया। आपके पास शब्बीर साहब होते हैं तो आप उनसे मेरा इंटरव्यू करवा दें। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा जी पहले तो हम लोग इसलिए नहीं आ रहे थे ज़्यादा टीवी चैनल्स पे, क्योंकि हम चाहते थे कि बच्ची का जो ज़िंदगी मौत का मसला है, उनका एक केस लगा हुआ है, हाई प्रोफाइल केस है, तो उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, तो इसलिए नहीं आ रहे थे। इंशाल्लाह अब दोज़ारा भी आपके सामने आएगी और डेली व्लॉगिंग भी वो लोग करने वाले हैं। अपना यूट्यूब चैनल भी उन्होंने बना लिया हुआ है, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता चलता रहेगा कि दोज़ारा हर दिन किस हालत में मौजूद है। सर उन यूट्यूबर्स को क्या कहेंगे जो तकरीबन कोई 50-100 से भी ज़्यादा यूट्यूबर है जिन्होंने एक पार्टी बनाई हुई थी, और अभी भी मैंने कुछ देर पहले देखा तो अभी भी एक यूट्यूबर ने अपने वीडियो लगाई थी और उस पर लिखा था कि सरप्राइज़ हम देने वाले हैं। अब कौन से सरप्राइज़ की रहेगी ये बात जो कि वो देना चाहते हैं, और उनको क्या आप जवाब देंगे जिन लोगों ने आपके ख़िलाफ़, बल्कि आपके बारे में भी कहा कि जी आपकी 2 शादियाँ हुई हैं, आपने एक को बीवी छुपा कर रखी हुई है, वो शायद वो उनके पास ही होगी बीवी जो कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो उन यूट्यूबर्स को क्या सरप्राइज़ आप देने वाले हैं? पहली बात यह है कि सहाफ़त में किसी की माँ बहन को बीच में घसीटना कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोग यूट्यूबर व्यूज़ के लिए करते हैं वो हमेशा बातिल के साथ होते हैं, क्योंकि वहाँ से व्यूज़ ज़्यादा आने होते हैं, वहाँ से पैसा ज़्यादा आना होता है, डॉलर की बारिश हो रही होती है, तो वो लोग उनके साथ होते हैं। और जो सरप्राइज़ की बात है, वो सरप्राइज़ तो उनको खुद मिलते रहे हैं, और हर दफ़ा उनको ऐसा सरप्राइज़ मिला है कि उनको एक हर दफ़ा हर मोड़ पे मुंह की खानी पड़ी है। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने उन तमाम सवालात के जवाबात शब्बीर साहब की ज़ुबानी सुन लिए जो आप मेरी कम्युनिटी में या मेरी वीडियोस में बिला वजह की तनकीद करते थे कि शब्बीर या ज़हीर कोई गैंग है, मैं किसी गैंग का हिस्सा हूँ। तो ये शख्स एक नॉर्मल शख्स है, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है, आम मेरी जैसी आपके जैसी ज़िंदगी गुजारता है, जिसकी सिर्फ चंद लोगों ने मुनाफ़कत की वजह से उन लोगों ने इनके दिमागों में बिठा दिया था कि ये शायद बच्ची किसी गैंग के जंगल में फंस चुकी है। वो बच्ची आज अपने घर में अपने शोहर के साथ अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश है। हमारी दुआएं कि वो हमेशा खुश रहे, और उम्मीद है कि आपको अब तमाम सवालात के जवाबात मिल गए हैं, और उन लोगों की दुकान अब बंद हो चुकी है जो सुबह शाम दोपहर सरप्राइज़ का दावा करते थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।